हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल गुरु ज्ञान सागर में स्वागत है। आज हम आपके लिए जीके इन हिंदी 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि एसएससी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। जो प्रकाश तरंग होती है वो किस प्रकार की तरंग होती है। ए अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्ध्य तरंग, सी उपर्युक्त दोनों या फिर डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ए अनुप्रस्थ तरंग। जो प्रकाश तरंग होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, जो लंबवत यानी कि पैरेलल दिशा में संचरण करती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है हमें वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। ए न्यूटन के द्वारा, बी हाइगेंस के द्वारा, सी प्लांक के द्वारा या फिर डी फैराडे के द्वारा। हमारा सही आंसर ए न्यूटन के द्वारा। न्यूटन ने हमें प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था 1678 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। जो अश्रव्य तरंग यानी ऐसी ध्वनि तरंग जिसे हम नहीं सुन सकते उन्हें अश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। उनकी आवृत्ति कितनी होती है। ए 20 हर्ट्ज से कम, बी 20 हर्ट्ज से अधिक, सी 20,000 हर्ट्ज से कम या फिर डी 20,000 हर्ट्ज से अधिक। हमारा सही आंसर है ए 20 हर्ट्ज से कम। अश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। इन्हें केवल जानवर ही सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कार्य का मात्रक क्या है। जो हम काम करते हैं उनका मात्रक क्या है। ए जूल, बी न्यूटन, सी डायनर या फिर डी एम्पियर। हमारा सही आंसर है ए जूल। जो हम काम करते हैं उसका मात्रक जूल होता है, जिसे जे द्वारा भी लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जीव विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जो जीव विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। हमारा ऑप्शन है ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लैमार्क या फिर डी पुरकिंजे। हमारा सही आंसर है ए अरस्तु। अरस्तु ही हैं जो जीव विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। सेल यानी कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था। ए फ्लेमिंग, बी ल्यूवेनहॉक, सी रॉबर्ट हुक या फिर डी ब्राउन। हमारा सही आंसर है सी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने हमें सबसे पहले सेल नाम दिया था। सेल की खोज यानी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और कोशिका में विद्यमान केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के पेड़ की छाल से की थी। क्वेश्चन नंबर 7, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इनमें से कोई भी नहीं है ऐसे जो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए हो। इसीलिए हमारा सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राज्यसभा का सभापति या फिर डी उपराष्ट्रपति। हमारा सही आंसर है ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री को उसकी गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर डी सर्वोच्च न्यायालय। हमारा सही आंसर है ए राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसकी गोपनीयता का शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्य प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। हमारा सही आंसर है सी,
लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। जो सामान्य प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। जो उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होती है उसी दल का नेता होता है, और जब तक उसे बहुमत प्राप्त है तब तक वो नेता होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या फिर डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारा सही आंसर है डी मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था इन तीनों अर्थव्यवस्था से मिली हुई है, इसीलिए हमारा सही आंसर है डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 12, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या मतलब है? ए कृषि और उद्योगों का मिलना, बी सरकारी और निजी क्षेत्र का मिलना, सी अमीर और गरीब का मिलना या फिर डी छोटे और बड़े उद्योगों का मिलना। हमारा सही आंसर है बी सरकारी और निजी क्षेत्र का मिलना। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र मिले हुए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। जो कोई देश है उसका आर्थिक विकास किस चीज पर निर्भर करता है? ए प्राकृतिक संसाधन, बी पूंजी निर्माण, सी बाजार का आकार या फिर डी उपयुक्त सभी। हमारा सही आंसर है डी उपयुक्त सभी, क्योंकि किसी देश का आर्थिक विकास इन तीनों चीजों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी चीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जो भारतवर्ष है वो किस द्वीप का अंग था, पहले किस द्वीप से टूटकर बना है? ए पुष्कर द्वीप, बी जम्बू द्वीप, सी कांच द्वीप या फिर डी कुश द्वीप। हमारा सही आंसर है बी जम्बू द्वीप, क्योंकि जम्बू द्वीप से टूटकर हमारा भारतवर्ष बना है। वहाँ पर जम्बू के वृक्ष पाए जाने के कारण वहाँ पर जम्बू द्वीप नाम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? ए उर्दू, बी ग्रीक, सी फारसी या फिर डी अरबी। हमारा सही आंसर है बी ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। जो भारत है उसकी पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई यानी लेंथ क्या है? ए 2933 किलोमीटर, बी 3033 किलोमीटर, सी 3133 किलोमीटर या फिर डी 3214 किलोमीटर। हमारा सही आंसर है ए 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है, और जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 17, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली यानी सोलर सिस्टम की खोज किसने की थी? ए गैलीलियो ने, बी जे.एल. ब्रैडन, सी कोपरनिकस या फिर डी केपलर। हमारा सही आंसर है सी कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 18, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? कोई सा ग्रह है उसके चारों ओर यहाँ से यहाँ तक के चक्कर लगाने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह या फिर डी सौर तारा। हमारा सही आंसर है बी उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? ए चौहानों ने, बी तोमरों ने, सी परमारों ने या फिर डी प्रतिहारों ने। हमारा सही आंसर है बी तोमरों ने। तोमरों ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। यानी पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक किसका शासन था? संक्रमण काल,
राजपूत काल, भारत पर तुर्की आक्रमण या फिर उपयुक्त सभी। हमारा सही आंसर है बी, राजपूत काल। यानी 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक राजपूत काल यानी राजा के पुत्रों का काल था। राजा के पुत्रों का काल था, यानी राजा मरते थे तो उनके पुत्र यहाँ शासन करते थे। क्वेश्चन नंबर 21, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? यानी 700 ईस्वी में सिंध पर जब अरबों का आक्रमण हुआ था तो वहां का शासक कौन था? ए दाहिर याहा, बी दाहिर, सी चर्च या फिर डी राय सहसी। हमारा सही आंसर है बी, दाहिर। क्वेश्चन नंबर 22, बक्सर के युद्ध में 1764 यानी जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग ने या फिर हेक्टर मुनरो या फिर चार्ल्स आयरकूट। हमारा सही आंसर है हेक्टर मुनरो। क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्रग्रह या फिर डी सौर तारा। हमारा सही आंसर है ग्रह। क्वेश्चन नंबर 24, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1757 से 1767 तक, 1764 से 1793 तक, 1765 से 1772 तक या फिर 1760 से 1793 तक। हमारा सही आंसर है 1765 से 1772 तक। बंगाल का द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 25, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? जो प्लासी की लड़ाई हो रही थी उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? प्लासी की लड़ाई प्लासी नामक जगह पर हो रही थी क्योंकि वहाँ पर प्लासी के फूल पाए जाते थे, इसीलिए उस जगह का नाम प्लासी पड़ा। और प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव ने, हेक्टर मुनरो ने, वॉरेन हेस्टिंग ने या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ए, रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।